थर्ड टैग चल रहा ना। चल क्वेश्चन लिखो। बोला जाए टोटल स्टूडेंट हैं क्लास में 500। ठीक। हिंदी में जो स्टूडेंट हैं वो 300। इंग्लिश के 400। तो तुम्हें बताना है हिंदी और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए। ओनली हिंदी में कितने पास हुए, ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए। चलो बताओ। इसके लिए फिगर बताया था। जब दो सब्जेक्ट होते तो दो फिगर बनाओ। दो फिगर जिसमें देखोगे एक पोर्शन को किसको दोगे, हिंदी को। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश। इसके बाद देखो हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 300। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 400। ये तो टोटल स्टूडेंट है ना, जिसमें तुम्हें पता है कि हिंदी वाले जो बोलते हैं वो टोटल 300 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 400 हैं। और हमने कहा था जब भी फिगर तुम्हें फिल करना है तो फिल कहाँ से करोगे, यहाँ से। यहाँ से करोगे। अब बताओ यहाँ से फिल करो, कैसे इसको फिल करोगे। यहाँ पर वही स्टूडेंट आएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो दोनों बोलने वाले स्टूडेंट कैसे निकालोगे। तो तुम्हें पता है हिंदी बोलने वाले 300, इंग्लिश बोलने वाले 400। टोटल कितने हैं, 700। जबकि उसने बोला टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500। यहाँ पर कितने निकल रहे, 700। तो ये 500 इसमें माइनस करो। जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आएगा, और जो ये 200 निकले ये कौन स्टूडेंट निकले, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200। अगर ये 200 हैं, टोटल हिंदी बोलने वाले 300, तो केवल हिंदी बोलने वाले 100। दोनों वाले 200, टोटल 400। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले 200। समझ में आ गया, फिगर कंप्लीट। अब तुम यहाँ फिल कर सकते। बोला क्या गया, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 200। ओनली हिंदी बोलने वाले 100। ओनली इंग्लिश बोलने वाले 200। क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग देखेंगे 3 विषय वाले। 3 विषय वाले लिखो। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं 30। देखो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे, बाद बाकी लैंग्वेज सबको पता है। मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट हैं 50। मैथ में कितने पास हुए, 50। रीजनिंग में पास होने वाले 80। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पास हो रहे हैं। हाँ अच्छी पढ़ा रहे। हिंदी और मैथ में पास, अच्छा हिंदी कहाँ आ गई, वही तो हम देख रहे हैं। इंग्लिश और मैथ में पास होने वाले, इंग्लिश और मैथ में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या है वो है 5। चलो इसके बाद क्या बोला है,
मैथ व इंग्लिश व रीजनिंग तीनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, उससे पहले लिखो तुम और मैथ और व रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में पास होने वाले 15, मैथ और रीजनिंग में पास होने वाले 15, इंग्लिश और रीजनिंग में पास होने वाले 10, इसके बाद तीनों विषय में पास होने वाले इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग तीनों में 2। तो तुमसे पूछा गया कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल रीजनिंग में पास हैं, ओनली रीजनिंग में पास स्टूडेंट निकाल लें। चलो निकालो, और साथ में टोटल स्टूडेंट निकालो। चल, इंग्लिश वाले 30 हैं, मैथ के 50, रीजनिंग के 80, इसके बाद इंग्लिश और मैथ में 5, इंग्लिश और मैथ में 5, मैथ व रीजनिंग में 15 और इंग्लिश और रीजनिंग में 10, तीनों में 2। चलो निकालो। तुम्हारे के लिए तो लाठी उठाने पड़े, इतनी जल्दी आंसर निकालते हो। दो सब्जेक्ट के लिए कितने होते थे, 2 फिगर बनाते थे, ठीक है। अब विषय कितने हैं, 3, तो 3 विषय के लिए 3 वाला फिगर बनाओ। और हमने तुमसे बोला था सबसे पहले फिल क्या करोगे, जो तीनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। इसमें तीनों वाले कॉमन वाले कौन है, ये। तो यहां से भरना स्टार्ट करो, समझ में आया, फिल करो। कुछ गलत कर रहे और देखो, तुम भी गलत कर रहे हैं। हाँ 57, दोबारा जोड़ो बिटिया, 57 आएगा। तुम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं, ओनली रीजनिंग वाले पूछे गए हैं। देखो इधर देखो, पहले एक फिल करना सीख लो, बहुत से लोग दिक्कत में हैं। सबसे पहले हम लोग 3 विषय वाले भरते जो तीनों बोलते हैं, जो बड़ा कॉमन होगा उसको पहले करते। तो तीनों विषय में कितने बोल रहे, 2 स्टूडेंट, तो 2 वाले कहाँ भरोगे, यहाँ पर। फिल करना तो सीख लो, गलती कहाँ कर रहे। इसके बाद तुम्हें पता है, एक गोले को इंग्लिश वाले बना दो, दूसरे गोले को क्या बनाओ, मैथ वाला, और तीसरा गोला रीजनिंग का, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल कितने कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले 30 हैं टोटल, मैथ बोलने वाले टोटल 50 हैं, और रीजनिंग बोलने वाले टोटल 80 हैं। तो सबसे पहले हमने फिल किसको किया, जो तीनों विषय में बोलते। इसके बाद हमें फिल करना है इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग। इंग्लिश ये है और रीजनिंग ये है। तो इंग्लिश और रीजनिंग के लिए जो पार्ट लोगे वो हिस्सा यही तो होगा, यही तो होगा। अब इसमें हैं कितने, 10। अब 10 में देखो 2 ऑलरेडी तुम फिल कर चुके हो, ये 2 वो इंग्लिश और रीजनिंग ये भी तो बोलते हैं। तो इस 10 में ये 2 ऑलरेडी फिल कर चुके, तो बचे कितने, 8। ये 8 कौन लोग होंगे, जो इंग्लिश और रीजनिंग केवल बोलते। इंग्लिश और रीजनिंग टोटल बोलने वाले 10 हैं। यहां पर डाटा टोटल का दिया जाता,
तो इंग्लिश रीजनिंग टोटल बोलने वाले 10 हैं और तुम्हें यहाँ फिल करना, तो यहाँ तो वही कैंडिडेट आएंगे जो केवल इंग्लिश और रीजनिंग बोलते होंगे। यहाँ पर टोटल है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक होता है और तुम्हें ये वाला हिस्सा फिल करना, तो इस वाले हिस्से में केवल इंग्लिश और रीजनिंग वाला फिल करना। तो टोटल 10 हैं, 10 में 2 फिल कर चुके तो बचे कितने? 8, 8 भर दिया। अब आगे देखो, मैथ और रीजनिंग को फिल करना, तो मैथ और रीजनिंग के लिए देखोगे तो मैथ ये है, रीजनिंग ये है, तो इन दोनों गोले के लिए यही तो हिस्सा है। तो इसमें टोटल हैं कितने? 15, 15 में 2 ऑलरेडी आ चुके तो बचे कितने? 13। और ये 13 वो लोग हैं जो केवल मैथ और रीजनिंग पढ़ते या बोलते हैं। समझ गए आया? मैथ रीजनिंग पढ़ने वाले कितने हैं? केवल 13। टोटल कितने हैं? 15। टोटल कितने हैं? 15। जो केवल वाले हैं वो कौन है? ये 13। ठीक है। इसके बाद देखो इंग्लिश और मैथ वाले, तो इंग्लिश और मैथ वाले देखोगे तो इंग्लिश और मैथ वाले हिस्सा यही तो बचा। टोटल है कितने? 5, 2 आ चुके, बचे कितने? 3। फिल हो गया। अब क्या फिल बचा? सिर्फ ये ओनली वाले, कि ओनली इंग्लिश कितने बोलेंगे, ओनली मैथ कितने, या ओनली रीजनिंग कितने। अब बताओ टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं? 30। टोटल 30 हैं, जिसमें 8 ये, 2 ये, 10 और 10 3 13। 13 तो ये ऑलरेडी आ चुके और टोटल 30 हैं, तो ये 13 घटा दो 30 में। तो जैसे ही 13 घटाओगे 30 में बचेगा कितना? 17। तो ये 17 कौन होंगे? जो केवल इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, जो केवल क्या कर रहे होंगे? इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। समझ में आया? इसी प्रकार इसमें देखो केवल मैथ पढ़ने वाले 50 हैं, लेकिन ये भी तो मैथ पढ़ते हैं। जब ये टोटल 50 हैं, 50 में 13 ये फिल कर चुके, 13 2 15, 15 3 18, तो ये 18 कैंडिडेट भी तो मैथ पढ़ते हैं। तो 18 ये आ चुके, तो 18 इसमें घटा दो, और जैसे ही घटाओगे तो कितना आएगा? 32। और ये 32 वो लोग हैं जो केवल मैथ पढ़ते हैं, और ये वो कैंडिडेट हैं जो अन्य विषय भी पढ़ते, जो तीनों विषय पढ़ते, जो 2-2 करके पढ़ते। समझ में आया? चलो अब रीजनिंग का टर्न है। रीजनिंग में देखो 8 ये, 2 ये, 10 और 10 और 13 23। जैसे इसमें से 23 घटाओगे कितना आएगा? 57। 57। और ये 57 कौन लोग हैं? जो केवल रीजनिंग पढ़ते हैं। समझ में आया? पूरा फिल हो गया। अब देखो पूछा क्या गया, हमने पूछा ओनली रीजनिंग वाले, तो ओनली रीजनिंग वाले कितने हैं? 57। हमने बोला टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट बताओ कितने हैं? तो टोटल इन सबका योग ही तो होगा, इनको ऐड नहीं करना, इनको ऐड नहीं करना, बाहर वालों को ऐड करो कि तुमने 30 50 और 80 जोड़ दिया, इनको ऐड नहीं करना, इनको ऐड करना। अब इनको ऐड कैसे करोगे? तो तुम खुद बताओ, ये हिस्सा किसका है? पूरा रीजनिंग का है। तो ये जितने स्टूडेंट होंगे वही तो यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम 80 पहले लिख लो, क्योंकि इन सभी का योग 80 ही होगा। 80 हो गए। 80 के बाद अब इनको जोड़ लो, 32 3 और 17, तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 2 12, 8 3 11 12 1 13। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 132। समझ में आया? अगर हम इसी में पूछें, इसी फिगर में बताओ, हमने पूछा इंग्लिश और मैथ पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं? अरे हमने पूछा इंग्लिश और मैथ पढ़ने वाले, इंग्लिश और मैथ पढ़ने वाले यही तो 3 हैं। हमने बोला है कि मैथ और रीजनिंग पढ़ने वाले तो 13। हमने बोला मैथ, टोटल मैथ और रीजनिंग पढ़ने वाले
बताओ। कुल मैथ और रीजनिंग पढ़ने वाले। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा पूरा जोड़ना पड़ेगा। इसमें एक 17 तुरंत घटा। भाई ये वाला पोर्शन पूरा किसका है? मैथ और रीजनिंग का। तो हमने कुल का पूछा है, तो कुल का पूछा तो ये सारे ही तो उसमें आ जाएंगे। जो एक विषय पढ़ रहे होंगे वो भी आएंगे, जो दोनों पढ़ रहे होंगे वो भी आएंगे, जो तीनों पढ़ रहे वो भी तो इसी में आ जाएंगे। समझ में आया? इंडिविजुअल वाले ये होते हैं, 2 विषय वाले ये होते हैं, और 3 विषय वाला ये होता है। अब तुमसे कुछ भी पूछा जाए। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन बताओ तो। हमने बोला है कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं 150। अभी तक केवल पास वाला एक ही फिगर बना रहे, अब हम पास से फेल वाला पूछेंगे। समझ में आया? अभी तक दोनों फिगर हमने देखे थे तो क्या था कि केवल यही पूछता था कितने पास हुए कितने नहीं पास हुए, लेकिन अब पास से फेल वाला पूछेंगे। तो हमने बोला एक कक्षा में 150 छात्र हैं, ठीक है। हिंदी में पास होने वाले छात्र 60 हैं, हिंदी में पास होने वाले छात्र 60 हैं। इंग्लिश में पास होने वाले छात्र 50 हैं, इंग्लिश में पास होने वाले छात्र 50 हैं। हिंदी व इंग्लिश में पास होने वाले 10 हैं, हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले छात्र 10 हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि हिंदी में फेल होने वाले छात्र, हिंदी में फेल वाले छात्र बताने हैं। ये डाटा किसका है? पास वालों का। समझ में आया? ये वो स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं, और हम पूछ रहे हैं फेल स्टूडेंट। तो हमने पूछा हिंदी में फेल होने वाले छात्र, ओनली हिंदी में फेल होने वाले, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले। चल क्या हुआ? हिंदी में फेल वाले कितने आए? 90 भी आ रहे, 100 आ रहे। हिंदी में रहने दो तुम लोग। चल पहले तो फिगर बनाओ तुम, ये वाला पास वालों का फिगर बनाओ। हिंदी है सब्जेक्ट और दूसरा है इंग्लिश। टोटल हिंदी में पास वाले कितने हैं? 60। टोटल इंग्लिश में पास होने वाले 50, ठीक है। टोटल हिंदी में पास वाले 60, टोटल इंग्लिश में पास होने वाले 60।
50। दोनों विषय में पास होने वाले 10। तो फिल यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फिल करो। हमने लिखा दोनों विषय में पास, 10 लिख दिए। 10 के बाद अब तुम्हें ये वाला हिस्सा पास करना। तो टोटल हिंदी वाले कितने? 60। 60 में 10 आ चुके, तो बचे कितने? 50। यहाँ पर इंग्लिश वाले 50 हैं, 50 में 10 आ चुके, बचे कितने? 40। तो ये फिगर किसका था? पास का। अगर यहाँ पर लिखा होता केवल हिंदी में पास वाले, तो केवल हिंदी में कितने पास हैं? 50 आंसर। केवल इंग्लिश में पास होने वाले, तो आंसर 40। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? फेल। अब फेल के लिए फिगर फिर बनाओ। ये पास का फिगर है, अब फेल का फिगर कैसे बनाओगे? तो तुम्हें पता है एक हिस्सा किसका है? हिंदी का, और दूसरा है इंग्लिश का। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 150। और ये फिगर किसका है? पास स्टूडेंट का। पास का है। तो जो ये अंदर स्टूडेंट हैं, ये कौन स्टूडेंट हैं? वो स्टूडेंट हैं जो पास हुए। और हमने कहा था जब भी तुम्हें फिगर फिल करना तो यहां से स्टार्ट करते हो। तो यहां से स्टार्ट करोगे सबसे पहले। ये हिस्सा कौन है? ये हिस्सा वो है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या होंगे? फेल होंगे। दोनों में क्या होंगे? फेल होंगे। तो फेल निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट में हम पास स्टूडेंट घटा दें। टोटल स्टूडेंट में पास वाले घटा दें, सारे कैसे होंगे? फेल होंगे। तो टोटल हैं कितने? 150। कितने पास हैं? तो 5 और 1 6 और 6 4 10, 100। और जैसे ही ये 100 स्टूडेंट घटाओगे निकलेंगे कितने? 50। ये 50 कौन है? ये 50 वो हैं जो दोनों में क्या होंगे? फेल। तो यहां पर लिख दो 50। 50 लिख दिया। अब ये वो स्टूडेंट जो दोनों में क्या हैं? फेल हैं। अब तुम्हें निकालना वो स्टूडेंट कौन से? जो केवल हिंदी में फेल हैं। हाँ, अब तुम खुद सोचो, जो केवल हिंदी में पास है, सॉरी फेल है, जो केवल हिंदी में फेल है वो इंग्लिश में पास होगा? जो केवल हिंदी में फेल है वो इंग्लिश में क्या होगा? पास होगा। तो इंग्लिश में पास हैं कितने? 40। तो यहाँ 40 आ जाएगा। अब तुम्हें लिखना वो स्टूडेंट जो केवल इंग्लिश में फेल है। तो इंग्लिश में वही फेल होगा जो हिंदी में क्या होगा? पास। तो ये 50 उठा के यहां फिल कर देना। फिल हो गया। अब तुम्हारा पूरा डाटा फिल है। हमने पूछा क्या? केवल हिंदी में। तो केवल हिंदी वाले कितने हैं? अच्छा, केवल नहीं, यहां पर हिंदी वाले 1, मतलब टोटल पूछे गए। तो टोटल से पहले ये फिल करो। केवल हिंदी वाले कितने हैं? 40। केवल इंग्लिश वाले 50। अब तुम्हें टोटल फेल किसके बताने? हिंदी के। तो 40 ये हैं और 50 ये भी तो हैं। तो टोटल कितने हो गए? 90, जो क्या होंगे? हिंदी में फेल। इंग्लिश के निकालोगे तो 50 और 50 100। और यहां पर कौन से पूछे गए? हिंदी के। तो हिंदी के कितने होंगे? 90। समझ में आया? बस इस चीज को याद रखना, जो हिंदी में फेल होगा वो इंग्लिश में क्या होगा? पास। तो हिंदी वाला डाटा जो लिखना वो इंग्लिश वाले डाटे को उठा के लिख दो। समझ में आया? बताने के लिए मैं ओरल भी बता दूं तुम्हें यहीं से सारी चीजें, जैसे मैथ वाले सर भी कराते, है ना? मुझे भी पता वो कैसे कराते, लेकिन उसमें ये लेथन हो रही थी, मैं देख रहा था क्लास में। जैसे पहले स्टूडेंट अलग थे जो थोड़ी बहुत मेहनत किया, वो एसएससी लेवल की तैयारी करते थे, तो वो कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से एफर्ट करते थे। लेकिन बच्चों को जब से हमने ये चीज़ सिखाई
तो ये चीज उन्हें ज्यादा सरल लगी, क्योंकि डाटा हमें सामने दिखता है, इसमें डाटा दिखता है, लेकिन जो सर एफर्ट बताते हैं कंसेप्ट, उसमें डाटा हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसमें हमें सोचना पड़ता है। अब जैसे ये फिगर ना बनाते और इस फिगर को भी ना कंप्लीट करते, केवल ये डाटा देने के बाद हम कहते तुम केवल वो स्टूडेंट निकालो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। अब बताओ ये कैसे डाटा निकाल लेते? तो तुम्हें यहां पर क्या सोचना पड़ता कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 150, और 150 के बाद तुम इसमें कौन से स्टूडेंट घटाओगे, पास वाले घटाने। तो पास वाला डाटा तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। कैसे चलेगा कि 10 ये हैं, तो यहां से अगर हम 10 माइनस कर दें तो यहां पर बचेंगे कितने, 50। यहां पर माइनस करेंगे 10, कितने बचेंगे, 40। तो 50 ये, 40 ये, 90 ये हो गए, 90 के बाद 100 ये हो गए, 90 के बाद 10 ये, तो 100 हो गए। 100 इसमें जब घटाओगे जाके तब क्या निकलेगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है। तो इतना तुम्हें मैथ वाले सर केवल इमेजिंग करवाएंगे, और उससे अच्छा है कि फिगर सामने रहेगा तो तुम कभी गलती नहीं करोगे। समझ में आया कि फिगर सामने होगा तो गलती नहीं, हर डाटा तुम्हारे सामने दिखेगा। नहीं तो वही होता है तुक्का में, अगर वहां पर ऑप्शन कहीं 50 की जगह 60 लिखा है तो तुम 60 मार के आओगे। समझ आया? लेकिन अगर डाटा सामने लिखा होगा तो तुम गलती नहीं करोगे। टोटल स्टूडेंट इसमें फेल वाले कैसे निकालोगे, टोटल में से पास वाले सारे घटा दो, और जैसे ही इन तीनों को जोड़ के घटाओगे तो ये स्टूडेंट कौन निकलेंगे, जो दोनों विषय में क्या होंगे, फेल। और ये फेल कर लिया तो ये फेल करने में दिक्कत ही नहीं, जो हिंदी में फेल होगा वो इंग्लिश में पास होगा, जो इंग्लिश में फेल होगा वो हिंदी में क्या होगा, पास होगा। तुरंत ये वाला डाटा यहां चिपका देना, ये वाला डाटा यहां चिपका देना, बस खत्म। अगर तुम्हें एग्जाम में करना है तो एग्जाम में क्या करो, ये वाला डाटा यहां रख दो, ये वाला डाटा यहां रख दो, ज्यादा सोचना ही नहीं, बस विषय सीधे सीधे रखना। हिंदी अब यहां नहीं ले लेना, अगर यहां हिंदी है तो यहीं लेना। क्या, दोनों वाले में कुछ नहीं, इन तीनों को ऐड करना और टोटल में से घटा देना। जैसे अगला क्वेश्चन करो, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन मैंने बोला कि टोटल स्टूडेंट 200 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 200 हैं। 200 के बाद बोला है कि हिंदी में पास वाले छात्रों की संख्या 90 है, हिंदी में पास छात्रों की संख्या 90 है, इंग्लिश की 60 है, इंग्लिश की 60 है, हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या 30 है। दोनों वाले 30 निकल आए। अब तुम्हें निकालना है सबसे पहले केवल हिंदी में कितने छात्र पास हुए, अब देखो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इसमें दिखा देंगे। ओनली इंग्लिश में पास होने वाले, हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या, ओनली हिंदी में फेल छात्रों की संख्या, रख लो अंदर, ओनली इंग्लिश में फेल वाले छात्रों की संख्या, हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या। चल इसमें सभी तुम आंसर निकाल लो। टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे, 6 क्वेश्चन, 6 के अलावा कुछ नहीं बनेंगे। या तो तुमसे पास वाला डाटा पूछा जाएगा, या पास वाला देके फेल वाला पूछा जाए, या फेल वाले से पास वाला डाटा पूछा जाए।
बस तुम्हें फिगर बनाना, फिगर सही बन गया तुम किसी का भी आंसर दे सकते हो, बस हमारा फिगर गलत नहीं होना चाहिए। बन गया? और बन जाने दो, कुछ लोग तो अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, कुछ तो नालायक क्वेश्चन भी नहीं लिखते। तुम लोग नोट्स दिखाना आके अपना, यहीं लाठियां तोड़ें तुम लोगों की। तुम लोगों का बैच खत्म हो तो एक प्रैक्टिस बैच लगाएं, उसमें उसमें तुम लोगों की धुनाई करें। रक्षाबंधन बाद आओ, सुबह 8 से 9 बैच लगाते हैं, प्रैक्टिस बैच, ठीक है? फीस पहले ले लेंगे। अरे तब मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तुम्हें, तुम कहाँ से कमा रहे, तुम्हें तो मिलेगा घर से, अभी तुम्हारा कहीं नहीं खर्च होता है। वो तुम नहीं देते हो, तुमने कब देने लगे भाई? तुम खुद मांग के आते हो, अपना खर्चा चला नहीं पाते हो, सिस्टर को क्या दोगे? चलो फिगर बन गया। चलो, तो ये डाटा किनका है? पास स्टूडेंट का। अरे अभी चेक कर लेना तुम लोग, इधर देख लो, पास स्टूडेंट का डाटा दिया, बोला गया टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 200। हिंदी में पास वाले 90, इंग्लिश में पास वाले 60, दोनों विषय में पास वाले 30। तो जो फिगर हम बनाने जा रहे वो किसका फिगर बनाएंगे? पास स्टूडेंट का। तो पास स्टूडेंट का फिगर बनाया हम लोगों ने। एक विषय है हमारा हिंदी और दूसरा क्या है? इंग्लिश। सबसे पहले कॉमन वाला भरते हैं, तो कॉमन वाला देखो कितना है? 30, तो 30 स्टूडेंट भर दिए। इसके बाद टोटल हिंदी में देखे कितने हैं? 90, टोटल इंग्लिश में देखे 60। अब तुम्हें केवल हिंदी वाले निकाल लें, ये टोटल हिंदी वाले, ये दोनों वाले, अब केवल वाले निकाल लें, तो 90 में 30 गए 60, इंग्लिश में 60 में 30 गए 30। अब जैसे ही तुमने ये फिल किया, तो इस फिगर से सिर्फ तुम पास वाले 3 आंसर दे सकते हो। कौन कौन से? ओनली हिंदी में पास वाले 60, ओनली इंग्लिश में पास वाले 30, हिंदी और इंग्लिश में पास वाले 30। ठीक है, इसके बाद अब तुम्हें फेल वाले बताने, तो पास वाले फिगर से अब तुम्हें फेल वाला फिगर बनाना, तो फेल वाला फिगर बनाओ। ये विषय कौन सा? हिंदी लिया, और ये विषय कौन सा है? इंग्लिश का। तो सबसे पहले तुम्हें यहां कॉमन वाला चेक करना है कि जो दोनों विषय में फेल हो। तो दोनों विषय में फेल वही होता है, जैसे हमने यहां पर सब्जेक्ट लिया हिंदी और इंग्लिश। क्या हुआ? अब देखो यहां पर देखो, सारी चीजें क्लियर होंगी। हमने बोला है कि तुम केवल हिंदी में पास हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम हिंदी में तो पास हो, लेकिन इंग्लिश में क्या होगे? फेल। हम बोले केवल हिंदी में तुम पास हो, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए तुम इंग्लिश में क्या हो? फेल हो। हमने बोला कि तुम इंग्लिश में फेल हो, तुम इंग्लिश में फेल हो। अब विषय तुम्हारे पास 2 हैं, हिंदी और इंग्लिश, तुम इंग्लिश में फेल हो, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा हिंदी में हम क्या हैं? पास। तो टीचर से पूछना नहीं पड़ेगा। हमने बोला 2 विषय हैं जिसमें तुम इंग्लिश में पास हो, तुम इंग्लिश में पास हो, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा तुरंत हिंदी में हम क्या हैं? फेल है। और इसके बाद हमने बोला तुम दोनों विषय में पास हो, कोई दिक्कत नहीं, या दोनों में क्या हो? फेल हो। यही तो है। अब हमने बोला है कि तुम्हें यह बताना कि तुम दोनों विषय में टोटल स्टूडेंट निकाल लें,
तो तुम्हें निकालने वो स्टूडेंट जो दोनों विषय में फेल हो। तो दोनों विषय में वही तो फेल होंगे जो दोनों में या तो पास हो या किसी एक में पास हो। यही तो काम करते हो। टोटल फेल वाले कौन से होंगे? टोटल फेल वाले वही स्टूडेंट होंगे जो या तो दोनों में पास होंगे या किसी एक सब्जेक्ट में पास होंगे। तो वही तो काम हम लोग यहाँ करते हैं, टोटल वाले निकालते जो फेल हैं। तो टोटल फेल में पास ही वाले तो जड़ते हैं, दोनों वाले देखो 30, सिंगल वाले 60 और 30 ये, और टोटल में से घटा देते। तो कितने हैं? 6 और 6 12, 120 हैं। 120 ये कौन है? जो पास हैं। और टोटल कितने हैं? 200। तो 200 में जैसे ही 120 घटाओगे तो कितना आएगा? 80। अब ये 80 कौन निकले? जो दोनों में क्या है? फेल। यहां रख दो, रख। अब तुम्हें निकालना वो स्टूडेंट जो हिंदी में क्या है? फेल। तो हिंदी में वही फेल है जो इंग्लिश में क्या होगा? पास होगा। तो केवल हिंदी में फेल वाले चाहिए, तो इंग्लिश के पास वाले उठा लो। अब केवल इंग्लिश में वही पास होंगे जो हिंदी में क्या होंगे? केवल इंग्लिश में वही फेल होंगे जो हिंदी में क्या होंगे? पास। ठीक है। अब हम पूछे टोटल हिंदी में कितने फेल हैं, तो टोटल कैसे निकालोगे? 30 ये 80 ये, तो ये कितने होंगे? 110। टोटल इंग्लिश में पूछे तो ये कितने होंगे? 8 6 14, मतलब 140। अब यहां फिल करो, ओनली हिंदी में फेल वाले 30, ओनली इंग्लिश में फेल वाले, हिंदी और इंग्लिश में फेल वाले 80। हम पूछ देते टोटल हिंदी में फेल वाले तो 110, टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले 140। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? ना आई हो तो एक फिगर और हम बना दें, मतलब एक क्वेश्चन और दे दें, नहीं तो 3 वाले में और कंफ्यूजन होगा। ये चीज समझ में आई? नहीं आई? आ गई? चलो अगला क्वेश्चन करो फिर। अब 3 फिगर वाला करो तुम लोग। टोटल स्टूडेंट बोले जाए तुम लोगों से, टोटल स्टूडेंट हैं 150। ठीक है। इंग्लिश में पास वाले इंग्लिश में पास वाले 30 हैं, मैथ में पास वाले स्टूडेंट 50 हैं, हिंदी में पास वाले 80 हैं। इसके बाद लिखो मैथ और हिंदी में 15 हैं, मैथ और हिंदी में 15 हैं, हिंदी और इंग्लिश में 10 हैं, हिंदी और इंग्लिश में 10 हैं, इंग्लिश और मैथ में 5 हैं, इंग्लिश और मैथ में 5 हैं, इंग्लिश मैथ और हिंदी में तीनों में पास वाले 2 हैं। तो तुम्हें निकाल लें जो केवल ओनली मैथ में फेल वाले इंग्लिश में फेल वाले ओनली लिख लो, ओनली इंग्लिश में, ओनली
हिंदी में 2 बार लिख गया। कहाँ? अच्छा, कह रहा इंग्लिश नहीं दिख रहा था। डाटा देख लो एक बार। टोटल 150 है, इंग्लिश में 30 है, मैथ में 50 है, हिंदी में 80 है। मैथ और हिंदी में 15 है, हिंदी और इंग्लिश में 10 है, इंग्लिश और मैथ में 5 है, तीनों विषय में 2 हैं। अच्छा, 3 वाला फिगर सॉल्व भरना तो सिखा ही दिया था। अब तुम्हें सिर्फ डाटा निकालना क्या है, पास से फेल वालों का डाटा भरना है। तो ये फिल करना सीख लिया तो मतलब सब चीजें खत्म। अगर ये कंसेप्ट तुम लोग सीख गए ना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, इतना बेहतरीन कंसेप्ट है। बस तुम लोग फिगर बनाना सीख लो, कभी गलत नहीं होगा। बना। ये चीजें सोचो, तुम सोचो। हाँ, ये इसके सुनो, इसके थोड़ा अंदर भरा पड़ा है। हाँ, हाँ, बात तो सही कह रहा, दिमाग लगा रहा है, लगाओ लगाओ। मोहित के तो उड़ गए। सीखो। अच्छा सीखो, इधर देखो। सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया वो किसका दिया गया, पास वालों का। तो फिगर पास वालों का बनाओ। 3 विषय के लिए ये फिगर रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, क्या कर रहे हैं, मैथ और हिंदी, 3 हो गए। टोटल इंग्लिश में कितने पास हैं, 30। 30। टोटल मैथ में 50। टोटल हिंदी में 80। फिल कर लिए। हम लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। फिगर के अंदर सॉल्व कहाँ से करते हैं, जो तीनों में क्या हो, कॉमन। तो तीनों विषय में कॉमन वाले कितने हैं, 2। तो ये 2 स्टूडेंट कहाँ फिल किए जाएंगे, ये 2 स्टूडेंट फिल किए जाएंगे यहाँ, फिल कर दिए। इसके बाद लिखा है
इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ दोनों में पास कितने हैं? इंग्लिश और मैथ पढ़ने वाले 5, इंग्लिश और मैथ पढ़ने वाले टोटल कितने हैं? 5। तो यही तो दोनों हैं, तो टोटल कितने हैं? 5। 5 में 2 आ चुके तो बचे कितने? 3। तो यहाँ कितने लिखोगे? 3। इसी प्रकार आगे देखो, हिंदी और इंग्लिश में कितने हैं? 10। हिंदी और इंग्लिश में यही 2 फिगर चाहिए, तो इन दोनों फिगर के लिए तुम्हें ये वाला डाटा भरना है। टोटल हैं कितने? 10। 10 में 2 आ चुके, बचे कितने? 8। इसके बाद देखोगे मैथ और हिंदी में कितने हैं? 15। मैथ और हिंदी में कितने हैं? मैथ और हिंदी में 15, तो बचे कितने? 13। अब तुम्हें देना है वो स्टूडेंट जो केवल इंग्लिश पढ़ते हो, जो केवल मैथ पढ़ने हो, जो केवल हिंदी पढ़ते हो। तो हमने बोला है केवल इंग्लिश वाले बताओ कितने निकलेंगे, तो 30 में कितना घटा दो? 10, 2, 12, 3, 13। जैसे ही 13 घटाओगे तो कितना आएगा? 17। इधर देखो टोटल 50 हैं, 50 में कितना घटाओगे? 13, 2, 15, 15, 3, 18। 18 घटाओगे आएगा कितना? 32। ये 32 वो लोग हैं जो केवल क्या पढ़ते हैं? मैथ। अब केवल हिंदी वाले निकाल लें तो टोटल 80 हैं, 80 में ये घटा दो हिस्सा, तो 8, 10, 8, 2, 10 और 10 और 13, 23। 23 घटाओगे तो आएगा 57। लेकिन तुमसे पूछे किसके गए? फेल के। अगर पास वाला डाटा पूछा जाता, जैसे हम पूछे इसमें कि इंग्लिश और मैथ में पास वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो इंग्लिश और मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 3। लेकिन आगे केवल भी लिखा होगा, केवल इंग्लिश और मैथ में, ये शब्द याद रखना। हमने पूछा केवल हिंदी में बोलने वाले तो कितने होंगे? 57। केवल इंग्लिश और हिंदी में बोलने वाले, तो इंग्लिश और हिंदी में बोलने वाले 8, ये 2, ये टोटल कितने हो गए? 10। क्या केवल बोला? नहीं बोला। जब केवल बोला जाए तो ये वाला डाटा देते, जब केवल ना बोलें तो इन दोनों को जोड़ेंगे। और केवल हम ये बोलें सिर्फ इंग्लिश में तो इंग्लिश वाले कितने होंगे? ये सारे, ये सारे का मतलब कितने बोलेंगे? सिर्फ 30। समझ में आया? अब तुमसे पूछा गया सिर्फ है कौन से? फेल वाले। अब फेल वालों का फिगर कैसे बनाओगे? तो फेल वालों का फिगर फिल करो। ये विषय कौन सा है? इंग्लिश, ये मैथ और ये क्या है? हिंदी। तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा फिल करते हो? यही तो फिल करते हो। जो ये कौन सा हिस्सा है जो तीनों में क्या होंगे? फेल। तो तीनों में वही फेल होंगे जो, किसी में वही तो पूछा गया, जो तीनों में फेल वही होंगे जो तीनों में पास होंगे, या दोनों पास हों या किसी एक में पास हों। तीनों विषय में आदमी वही फेल होगा जो बाकी क्या होंगे, जो या तो तीनों में पास होंगे, या 2 विषय में पास होगा, या किसी एक विषय में पास होगा। तो वही तो डाटा ये लिखा होता। हमें ये वाला डाटा निकालना है, या तो वो तीनों विषय में पास है, या फिर वो 2-2 विषय में पास है, या फिर सिंगल सिंगल में पास। यही तो होता है। तो पूरा ये डाटा पहले पता करो कितना है। तो टोटल डाटा निकालने के लिए इस गोले में कितने स्टूडेंट होते हैं? 80, जो ये लिखे होते हैं 80 ये हैं। बाद बाकी इन सबको ऐड कर लो। कितना ऐड करोगे? 32 + 3 + 17। इन सबको ऐड करो, टोटल कितना आएगा? 132। यहां पर ये 132 कौन लोग हैं? जो या तो तीनों विषय में पास
पास हैं, या 2 विषय में पास हैं, या 1 विषय में पास। लेकिन तुम्हें पता है टोटल स्टूडेंट कितने? 30, 150। और 150 में जैसे ही 132 घटाओगे तो कितना आए? 18। और ये 18 कौन लोग होंगे? ये 18 वो लोग होंगे जो तीनों विषय में क्या होंगे? फेल। तुरंत 18 लिख दो। लिख दिया। अब तुम्हें ये वाले फिल करने। तो ये वो लड़के होते हैं जो 2-2 विषय वाले। अगर हम ये वाला हिस्सा पूछे तो किसका है? इंग्लिश और मैथ का। तो तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास 3 विषय हैं, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। ठीक है, हमने बोला है कि तुम्हें बताना है इंग्लिश और मैथ में फेल स्टूडेंट। तो इंग्लिश मैथ में वही फेल होंगे जो हिंदी में क्या होंगे? पास। जो इंग्लिश मैथ में वही फेल होंगे जो हिंदी में क्या होंगे? पास। तो इंग्लिश मैथ में फेल वाले चाहिए तो हिंदी के पास वाले उठा लो। हिंदी में पास कितने हैं? 57। तो यहां पर कितना भरा जाएगा? 57, क्योंकि केवल हिंदी वाले हैं। इंग्लिश मैथ में वही फेल होंगे जो हिंदी में क्या होंगे? केवल पास होंगे। तो ये फिल कर दिया। अब हमें ये वाला फिल करना। मैथ और हिंदी में वही फेल होंगे, मैथ हिंदी में वही फेल होंगे जो केवल किस में पास होंगे? इंग्लिश में। कितने पास हैं? 17। 17 कर दिए। अब हमें ये वाला देखना। इंग्लिश और हिंदी में वही फेल होंगे जो मैथ में क्या होंगे? पास। पास लिख दिया। अब एक चीज बताओ, अब हमें सिंगल सिंगल चाहिए। मैथ में केवल वही फेल होगा, मैथ में फेल वही होगा जो इंग्लिश और हिंदी में क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। तो इंग्लिश और हिंदी वाले देखो, दोनों वाले कहाँ दिख रहे हैं? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले कहाँ दिख रहे हैं? यही तो दिख रहे। हमें कौन से बताने? मैथ में फेल वाले। तो इंग्लिश और हिंदी वाले निकाल लो, कॉमन वाले कितने हैं? 8। 8 लिख दिए। हमें केवल इंग्लिश में फेल वाले चाहिए, तो केवल इंग्लिश में वही फेल होंगे जो हिंदी और मैथ में क्या हुए होंगे? पास। तो मैथ और हिंदी में पास वाले कौन से हैं? ये 13, केवल 13, क्योंकि कॉमन वाले चाहिए, हमें तीनों वाले चाहिए ही नहीं। तीनों में फिर ये वाले दिक्कत में आ जाएंगे ना, समझ में? अब केवल हिंदी में वही फेल होगा जो अन्य 2 विषय में पास होगा। तो अन्य विषय वाले कॉमन वाले ढूंढो। तो हिंदी को छोड़ के इन दोनों के कॉमन वाले कितने हैं? 3। तो यहां पर 3 लिख दो और हमारा क्या हो गया? फिगर कंप्लीट। पूछा क्या गया? ओनली मैथ में फेल। तो ओनली मैथ में कितने फेल? 8। ओनली इंग्लिश में फेल, ओनली इंग्लिश में 13। ओनली हिंदी में फेल कितने? 3। हम पूछते टोटल हिंदी में फेल वाले, तो इन सबको जोड़ देना। जैसा डाटा यहां बताते थे उसी प्रकार डाटा यहां बताएंगे। हम बोले तुमसे हिंदी और इंग्लिश में फेल, केवल हिंदी और इंग्लिश में, तो केवल हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हैं? 17। केवल हिंदी और, अच्छा हिंदी और तो केवल कितने आएंगे? 32। और हम पूछे केवल हिंदी इंग्लिश में तीनों में फेल वाले, तो तीनों फेल वाले कितने हैं? 18। तो आप सबका डाटा दे सकते हो। चाहे फिगर फेल का दिया जाए तो फेल से पास वाला बना सकते हो, चाहे डाटा पास का दिया जाए तो पास से फेल का भी बना सकते हो। समझ में आया? जैसे तुम्हें यहां पर यहां भरते थे ये फेल कि तीनों विषय में फेल वाला, अगर फेल वाला दिया जाएगा तो पास वाला वैसे ही निकाल लेंगे, सभी को ऐड करेंगे, टोटल में से घटा देंगे और देखना टोटल में से घटाओ इन सभी को तो इतना ही निकलेगा 2।
चेक कर लो, ना मानो तो निकालो इन सबको, इन सबका योग कितना आएगा। अच्छा निकाल लेना जाके। चाहे फेल से पास बनाओ चाहे फेल बनाओ, सारा डाटा वही रहता, बस केवल यहाँ पर शब्द चेंज हो जाते, बाद बाकी निकालने का डाटा तो वही रहेगा। सबसे पहले फिल क्या करते, तीनों वाला, तीन वाला कॉमन किया, फिर हम दो दो विषय वाले फिल करते, फिर सिंगल सिंगल वाले करते, फिर हमें इस फिगर से इस फिगर में आने, तो यहाँ पर तीनों वाले निकालने होते। तो ये तीनों कैसे निकलेंगे, जो यहाँ डाटा दिया जाए उनका योग करो और टोटल में से घटा दो, और जैसे ही टोटल में से घटाओगे ये वाला डाटा निकल आएगा। क्लियर हुआ। तो आज से तुम्हारा ये चैप्टर क्या हुआ, क्या कराना, और क्वेश्चन कराना। चलो तो कल दो क्वेश्चन और करा के फिर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। काय की